बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी है और दिन है बुध का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने आज अपने ओहदे का हलफ उठाया। ये तकरीब ईवान सदर में मुनक्किद हुई। कैमरों की आंखों से ओझल 2 घंटे तक जारी इस प्रोग्राम में क्या कुछ होता रहा वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो कुछ देखा वो आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखूंगा। ये तकरीब ईवान सदर के सहन में मुनक्किद की गई। उसकी रीज़न ये है कि कोविड की वजह से हॉल में जो अंदर हॉल्स हैं उनमें नहीं की गई, बाहर ये ओपन स्पेस में की गई। और आज इस तकरीब से पहले, तकरीब के शुरू होने से पहले बहुत से इंपॉर्टेंट जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके थे। और जजेस में से सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे जस्टिस काजी फाइज साहब पहुंच गए थे। काजी फाइज साहब अकेले आए, बाकी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस उमर रज़ा बंदयाल साहब के साथ आए। जब उमर रज़ा बंदयाल साहब पहुंचे तमाम जजेस अपनी अपनी गाड़ियों में उमर रज़ा बंदयाल साहब के साथ पहुंचे। काजी फाइज साहब का ये भी आपको बता दूं कि तकरीब के अख्ताम पर तमाम जजेस अपनी गाड़ियों में वापस गए, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो पैदल ईवान सदर से सुप्रीम कोर्ट आए। ना सिर्फ ये बल्कि वो जजेस गेट से इंटर होने के बजाय जो साइलिन का गेट है, या तो वो साइलिन वाले गेट से आए हैं या वो पार्किंग वाला जो गेट है जहाँ से वकला दाखिल होते हैं वहाँ से दाखिल हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो 2 रिपोर्टर्स हैं, बाबर अब्बासी साहब GNN के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और इसी तरह से जुल्कुरनैन इकबाल साहब जो समा के लिए रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये बताया कि काजी फाइज साहब जहाँ पे आप देखते हैं ना कि मीडिया टॉक होती है, वकला करते हैं या आम पोलिटिकल लोग आते हैं, उसके सामने वाली जो एंट्री है वहां से काजी फाइज साहब को एंटर होते हुए देखा गया है। उनके एक साइड पे एहसन बून साहब थे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, जिन्होंने अभी नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के लिए दरखास्त दायर किया। और उनके दूसरी साइड पर आजम नज़ीर तारड़ साहब जो नून लीग के सेनेटर हैं और साथ ही वो वकला वो एज ए वकील रहनुमा, क्योंकि बाकी जजेस को भी वो मिलते रहे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काजी फाइज साहब को मिले हैं। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज साहब इंटर हुए तो उनके दाएं और बाएं ये 2 वकला जो हैं वो मौजूद थे। ये मुझे बताया है बाबर अब्बासी साहब ने और जुल्कुरनैन इकबाल साहब ने। तो इस तरह से काजी साहब पैदल आए। इस दौरान एक और जो इवेंट हुआ उस पर अलग से बात करेंगे। ये चौथा वाकया है जो शराय दस्तूर पर काजी फाइज ईसा साहब से मुतालिक हुआ है, जिसमें काजी फाइज साहब ने एक गाड़ी का चालान करवा दिया। काजी फाइज साहब खैर पहले आ गए, बाकी जजेस उनके बाद आए। उमर रज़ा बंदयाल साहब आते ही गाड़ी से उतरकर और वो ईवान सदर के अंदर चले गए, उस इमारत के अंदर चले गए। और इसी तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो भी बहुत पहले आ गए थे और उनके साथ जो दीगर 2 सर्विसेज चीफ्स हैं, जो एयर चीफ हैं या नेवल चीफ हैं, वो दोनों भी जो है वो आर्मी चीफ के साथ ही आए और वो भी ईवान सदर की इमारत के अंदर चले गए। और फिर ये तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो इकट्ठे जो हैं वो तकरीब में आए। और ये जब आए तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, सदर आरिफ अलवी साहब और उमर रज़ा बंदयाल साहब आए और फिर उनसे उमर रज़ा बंदयाल साहब से हलफ लिया गया। आर्मी चीफ जैसे ही वो आए तो आर्मी चीफ जहां से आए उसके लेफ्ट साइड पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस लाइन में बैठे थे। काजी फाइज साहब के साथ इजाजुल एहसन साहब, इसी तरह से मज़ाहिर अली नकवी साहब, मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब, दीगर जजेस याहिया अफरीदी साहब, सजाद अली शाह साहब, तमाम जजेस वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। तो आर्मी चीफ जब आए तो वो तमाम जजेस को सलाम करते हुए आगे बढ़े और अपनी जो उनकी नशिस्त थी वहाँ पर जाकर आर्मी चीफ और दीगर जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो वहाँ जाकर बैठ गए। उसके बाद इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ लोग आपस में गपशप करते रहे। क्या गपशप करते रहे, क्या वो उमर रज़ा बंदयाल साहब के दौर के बारे में बात करते रहे, उस बारे में आपको बताऊंगा। और जजेस जहां पर बैठे थे, जजेस के पीछे उनकी फैमिलीज बैठी थी। और उसके बाद जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन, साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनके साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उसके बाद जो है जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, उनके साथ आसिफ सैयद खोसा साहब जो हैं वो मौजूद थे। और इसी तरह से रिटायर्ड जजेस में जस्टिस फैसल अरब साहब, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब और कुछ दीगर जजेस जो हैं वो भी इस तकरीब में शरीक थे। तकरीब जैसे ही शुरू हुई और हलफ लिया गया वो आप मीडिया पे देख चुके हैं हलफ की तकरीब। लेकिन तकरीब के अख्ताम पर ही अनाउंस किया गया कि तमाम मेहमान ग्रामी राइट साइड पर जो चाय का इंतजाम किया गया था वहाँ पर तशरीफ ले जाएँ। तो इस दौरान जैसे ही आर्मी चीफ जो है वो उठे तो बहुत ज़्यादा जो तकरीब में शरीक लोग थे, जो अहम शख्सियात थी, उन्होंने आर्मी चीफ की तरफ बढ़े, उनसे मिले, उनसे मुलाकात की। और हैरान कुन तौर पर मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि हमारे वकला तंजीमों के जो रहनुमा हैं, जो सारा दिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं, जो फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तमाम बुराइयों की वजह जो है वो हमारी फ़ौज है, उनको मैंने लाइन में लग के आर्मी चीफ साहब को मिलते हुए देखा। और एक बार नहीं, एक वकील रहनुमा तो 3 बार आर्मी चीफ से मिले, दूसरे 2 बार मिले। और एक जब आर्मी चीफ को मिल रहे थे तो मैं आपको कौन सी मिसाल दूं, आपने एक तस्वीर देखी होगी सुहेल वड़ाई साहब की, जिसमें सुहेल वड़ाई साहब मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू करने गए एक दिन जियो के साथ में, तो वो झुक के मिल रहे थे मलिक रियाज साहब को। जितने वो उस तस्वीर में झुके हुए हैं, वो आप तस्वीर देख लें सोशल मीडिया पे,
उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो वकील रहनुमा जो हैं, वो एक वकील रहनुमा वो उससे ज़्यादा झुक के और आर्मी चीफ को मिले, और दूसरे भी बड़े अहम वकील रहनुमा जिनका पीडीएम की जमात से तल्लुक भी है, वो भी 2 बार आर्मी चीफ से जाकर मिले और बड़े खुशगवार मूड में, बड़े ज़बरदस्त मूड में। ऐसे होता है कि जैसे आप साल साल आप किसी के मुंतज़िर हों, किसी की ज़ियारत करना चाहते हो, किसी को देखना चाहते हो। मतलब अगर ये बहुत सारे लोग ना होते तो शायद इनमें से कोई उनके हाथ का, आर्मी चीफ के हाथ का बोसा भी ले लेता, और या ऐसे जैसे कोई प्यासे को शदीद प्यास में पानी मिल जाए, जैसे भूखे को शदीद भूख की हालत में खाना मिल जाए, जैसे किसी को बड़े मुद्दत से किसी की तलब हो और उसको अचानक वो मिल जाए, कि वो जिस तरह है कि काश मिल जाए कभी ख्वाब की ताबीर मुझे, आंख खुलते ही तुझे सामने बैठा देखूं। तो इस तरह से लगा कि इनके ख्वाब की इनको ताबीर मिल गई है। आज आर्मी चीफ को उन्होंने देख लिया और बड़े खुश होकर आर्मी चीफ से मिले। कहीं से नहीं लगा कि ये वाकई ये समझते हैं, दिल से ये समझते हैं कि आर्मी चीफ और आर्मी ही पाकिस्तान के मसाइल का सबब है। जिस तरह से वो आर्मी चीफ को मिल रहे थे, मिले आर्मी चीफ को खुश होकर, और उसके बाद आए वो फाइज ईसा साहब के साथ, इधर भी उधर भी। अच्छा, उसके बाद यह है कि जो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस में से जो चीफ जस्टिस सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बने रहे मुख्तलिफ शख्सियात के, वो आसिफ सिद्दीकी खोसा साहब थे। शायद इसकी वजह यह है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ तो मैंने किसी एक भी किसी वकील को मैंने कम अज़ कम नहीं देखा कोई जाकर उनको मिला हो। साकिब निसार साहब क्योंकि वो वैसे ही बड़े, वो खुद कहते थे कि वो अवामी चीफ जस्टिस हैं, बहुत उनकी वकला से मुलाकातें रहती थी, मुख्तलिफ इवेंट्स में वो जाते रहे, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस होते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा विजिट्स किए और बहुत ज़्यादा वकला की भी मुलाकातें रहती थी, मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातें रहती थी। लेकिन खोसा साहब जो हैं उनके साथ उस तरह से ज़्यादा वकला की भी मुलाकातें नहीं रहती थी, वो इवेंट्स में नहीं जाते थे, वो पब्लिक में नहीं जाते थे। तो शायद यही वजह है कि बहुत से लोग आसिफ सिद्दीकी खोसा साहब के इर्द गिर्द रहे कि उनसे बातचीत की जाए, वो आजकल क्या कर रहे हैं। और बहरहाल उन्होंने जो एक बात जो शेयर की जा सकती है, बाकी उन्होंने वैसे कोई ऐसी बात की भी नहीं है। वो बड़े मोहतात हैं क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, साफ़ी से उनकी एक नशिस्त हुई थी और वो बाद में ऑफ द रिकॉर्ड बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई, टीवी पे चल गई, तो इसलिए वो बड़े मोहतात हैं। लेकिन उन्होंने बुक्स के हवाले से बताया कि अब उनकी जो 5वीं बुक है वो आने वाली है। जजेस में से अगर आप बात करें, रिटायर्ड जजेस में से जितने भी जजेस आए हुए थे, उसमें से जो जज साहब सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बने रहे वो अजमत सईद शेख साहब थे। इसके अलावा फाइज़ साहब से 2 हुकूमती शख्सियात आके मिली। एक मियां मोहम्मद सोमरो साहब आके मिले, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो काजी फाइज़ साहब ने खड़े होकर और यूं हाथ करके और इशारा करके और थोड़े से पीछे हो गए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और इस तरह से इसलिए काजी फाइज़ साहब ने तो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया। उसके बाद बाबर अवान साहब, बड़ी तवील उनकी मुलाकात हुई काजी फाइज़ साहब के साथ, काफ़ी देर वो काजी फाइज़ साहब के साथ बातचीत करते रहे। और इसी तरह से बाकी ज़ाहिर है वकला भी और वो भी काजी फाइज़ साहब से मिलते रहे। और इसी तरह से हुकूमती शख्सियात में से फवाद चौधरी साहब, फ़रूख हबीब साहब, शेख रशीद साहब, अली मोहम्मद खान साहब, इजाज़ चौधरी साहब, मलिका बुखारी साहिबा, कमल चौधरी साहिबा, इस तरह की, और जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, गवर्नर चौधरी सरवर साहब, शाह फरमान साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के सीएम हैं वो, तो इस तरह से बहुत सी हुकूमती शख्सियात जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जजेस जो हैं वो उस तरह से हुकूमती शख्सियात को नहीं मिले और जजेस जो हैं वो अपने वकला के साथ ही ज़्यादा इंगेज रहे। बाकी जजेस की जो हैं वो फैमिलीज़ भी मौजूद थी। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब जब वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो वहाँ पर मौजूद थे, उन रिपोर्टर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई और कुछ चीज़ें रिपोर्टर्स ने उनसे पूछी और उन्होंने उन खबरों के हवाले से भी जो भी कुछ चीज़ें थी वो उन्होंने आर्मी चीफ ने रिपोर्टर के साथ बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। उसके बाद अब आ जाते हैं इस चीज़ पर, वकला में से जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि एहसन बून साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, हफीज़ुर्रहमान चौधरी साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हामिद खान साहब, बहुत से वकला रहनुमा मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब, उनकी पूरी टीम जो है, आमिर रहमान साहब, सुहेल महमूद साहब, पूरी टीम, एडवोकेट जनरल्स मौजूद थे, अहमद अवैस साहब, अख्तर जावेद साहब, बाकी जो सूबों के एडवोकेट जनरल्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इसी तरह से एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो भी काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। और हैरान कुन तौर पर जिस एतजाज़ अहसन साहब को आजकल बड़ा कहा जाता है कि वो बड़े प्रो पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट हैं या उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात ये वकील रहनुमा लगाते हैं, वकील रहनुमा तो नहीं लेकिन ज़ाहिर है इनकी सोच, PDM की सोच रखने वाले लोग, मैंने नहीं देखा कि एतजाज़ अहसन साहब ने उस तरफ जाने की भी कोशिश की हो जिस तरफ आर्मी चीफ बैठे थे कि वो जाके मिलने की कोशिश करें। लेकिन जो फौज के खिलाफ तकरीरें करते हैं, जो फौज को हर मसले का सबब समझते हैं, उनको मैंने आज आर्मी चीफ के आगे, उनका बस नहीं चल रहा था कि उनके कदमों को हाथ लगाएं, उनके घुटनों को हाथ लगाएं, लेकिन जितना एक ह्यूमनली पॉसिबल है झुकना, उतने ही वो झुक के और आर्मी चीफ से मिले
अच्छी बात है। मैंने बल्कि एक बड़ी आम शख्सियत से कहा जब हम वापस आ रहे थे, मैंने कहा कि सर मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि ये वकील रहनुमा जो हैं ये तो इसी फौज के खिलाफ बात करते हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ बात करते हैं और ये झुक झुक के मिल रहे थे। तो वो हंस दिए। उन्होंने कहा कि ये जो तकरीरें करते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ या फौज के खिलाफ, ये उधर किसी न किसी लेवल पर मैसेज करके आते हैं कि जी हजूर आज हमारी मजबूरी है, माजरत पहले एडवांस आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आज मजबूरी है, ज़रा वकीलों शकीलों का दबाव होता है, तो वकीलों को भी दिखाना होता है कि हम जो है वो बड़े जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। और फिर ज़ाहिर है पीडीएम की इनको सपोर्ट भी है, सारी मीडिया की इनको इसलिए सपोर्ट है कि ये पीडीएम के नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मीडिया में इस वक्त अक्सरियत जो है वो पीडीएम के हामियों की है, तो इसलिए ये इस तरह की तकरीरें करते हैं। लेकिन ये फौज को बता के करते हैं, ये उन्होंने कहा ये जो नजर आ रहे हैं इससे बहुत ज्यादा ये ताबेदारी करते हैं, तो इसलिए इनकी बातों को जो तकरीरें करते हैं उनको ज्यादा सीरियस ना लिया करें। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये तकरीब खत्म हुई उसके बाद आर्मी चीफ भी चले गए, तो बताया गया कि जुल्फिकार इकबाल साहब बता रहे थे कि अंदर जो पिंक रूम है वहां पर सलामी दी गई सर्विसेज चीफ्स की जानिब से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फ़रूख नसीम साहब भी थे, फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई थे, वो भी मौजूद रहे। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी बड़ा तवज्जो का मरकज़ रही, वकला की भी और जो मुख्तलिफ लोग आए हुए थे उनकी, क्योंकि पहली खातून जज हैं। और इसी दौरान हमने देखा कि आदिल अंसारी साहब जो कि आरिफ अलवी साहब की टीम के आम मेंबर हैं, वो भी बड़े एक्टिव रहे। ज़ाहिर है ऐवान सदर में तकरीब हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे डिस्कशन क्या रही, क्या सोचा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था। जो उमरता बंदियाल साहब का दौर है उसके बारे में 5-6 चीज़ें जो कि वहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि ये बड़ा चैलेंज होगी उमरता बंदियाल साहब के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग डिस्कस कर रहे थे, ज़ाहिर है कोर्ट नहीं किया जा सकता, ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, यानी ऑफ द रिकॉर्ड इस हद तक जरूर थी कि उनको कोर्ट ना किया जाए, लेकिन कौन क्या जो ये कह रहे थे, क्या बातें क्या कर रहे थे, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन थी कि उमरता बंदियाल साहब का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि 5 जजेस इस साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने हैं। वो 5 जजेस कौन होंगे, क्योंकि वकला तंजीमें इस वक्त वो कहती हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर लाएं, एक जज नालायक भी है लेकिन सीनियरिटी की बुनियाद पर उसको ले आए। लेकिन उमरता बंदियाल साहब का व्यू ये है, जो उनके इसी तरह से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का व्यू ये है, बैरिस्टर फ़रूख नसीम साहब जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उनका व्यू ये है, जो भी रिटायर्ड जज एक उस्मानी साहब हैं उनका व्यू ये है कि सीनियरिटी के साथ साथ अहलियत, सलाहियत, उनकी इंटेग्रिटी, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, सिर्फ सीनियरिटी को ही ना देखा जाए। तो क्या वो इसमें कामयाब होंगे उमरता बंदियाल साहब या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल था जो कि डिस्कशन रही। दूसरा जो उनके चैलेंज के हवाले से जो बात होती रही वहाँ पे, वो ये होती रही कि क्या उमरता बंदियाल साहब ये जो एक तासुर है सुप्रीम कोर्ट में जजेस में तकसीम और लड़ाई इख्तलाफात, क्या इस तासुर को वो दूर कर पाएंगे। ये उमरता बंदियाल साहब का एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर चलते हैं। तीसरा जो उनके लिए बड़ा चैलेंज है वो ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से है कि ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद को कैसे वो कम करते हैं। इस हवाले से मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके हवाले से जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, मैं बताऊंगा आपको कि उनके हवाले से प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस पर मैं कुछ बात कर भी चुका हूं प्रोग्राम रियासत और अवाम में पब्लिक टीवी पर। मजीद भी आपको बताऊंगा उनके हवाले से बहुत सारे जो इल्जामात हैं वो झूठ हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो झूठ है। चौथा जो चैलेंज जो इनका होगा उमरता बंदियाल साहब का, जिस पे बड़ी बहस रही, वो है जुडिशरी के एहतसाब के हवाले से। अभी जो एक फैसला आया जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में एक तासुर है और आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी था कि जैसे कि अदलिया का बेहतसाब नहीं हो सकता, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, तो क्या वो इस तासुर को दूर कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट करेगी कि अवाम का ये एतमाद बहाल हो कि हाँ जजेस भी काबिल एहतसाब हैं, इनका भी एहतसाब हो सकता है, इनसे भी सवाल हो सकता है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। और यहाँ पर यह भी आपको बता दूं, कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं कि आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब आज इस्लामाबाद कोर्ट से आए, उन्होंने शिरकत की, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद कोर्ट अतर मिल्ला साहब, वो आज जो है वो मौजूद नहीं थे। फिर एक और जो चैलेंज जो उमरता बंदियाल साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती रही कि वो चैलेंज उनका होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जजेस के हवाले से प्रोपेगेंडा, उनके खिलाफ जो बातचीत होती है, और एक पूरा जिस तरह से राना शमीम का बयान एल्फी छाप कर जंग अखबार ने जो कुछ किया, शरीफ खानदान उसके पीछे मास्टरमाइंड था, आपको पता ही है कि वो लंदन में ये सबूत आ गए हैं, चार्ल्स कतरी की वो ऑडियोज आ गई हैं कि कौन था इसके पीछे। अहमद नौरानी वाली फेक ऑडियो आपके सामने है, और इसी तरह से इससे पहले आपको पता है अरशद मलिक साहब वाला मामला। इस तरह की चीज़ों के जरिए अदलिया पर जो एजेंडे के तहत, एक है कि कोई इंफरादी तौर पर जजेस पे तनकीद करता है और नाजायज़ भी तनकीद कर जाता है, एक तो वो फैसलों के हवाले से करें, आप क्रिटिसाइज फैसलों को करें लेकिन जजेस को ना करें, लेकिन जो एजेंडे के तहत पॉलिटिकल पार्टीज खास तौर पे जो अदलिया पर हमले कर रही हैं या मीडिया में उनके साथ मिलके जो बड़े पैमाने पर अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस हवाले से उमरता बंदियाल साहब ने जो कहा भी सही मीडिया और सोशल मीडिया का, वो इस हवाले से क्या करेंगे, क्योंकि
बहुत से लोग ये समझते हैं कि एनफ इज एनफ। एक पूरे तयशुदा मंसूबे के तहत एक पूरा ग्रुप है 40-50 लोगों का जो कि इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। हाँ, ये भी एतराज़ है, ये भी कुछ लोगों का है कि दोनों तरफ से हो रहा है। एंटी उमरता बंदियाल साहब भी हो रहा है और जो उनके प्रो लोग हैं वो दूसरे ग्रुप के हवाले से कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को रुकना चाहिए, कोई ऐसी डायरेक्शन आनी चाहिए, ऐसा फैसला आना चाहिए कि जायज़ तनकीद हो, लेकिन क्योंकि एक आज़ादी है और जब एक आज़ादी है तो दोनों साइडों से हदूद व क़यूद क्रॉस भी की जा रही हैं, तो ऐसे इक़दाम किए जाएं कि दोनों साइडों से जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएं ताकि एक चीज़ सेटल कर दी जाए कि इसके बाद कोई जजेस पे बेजा तनकीद नहीं कर सकता, उन पे इल्ज़ामात नहीं लगा सकता। जैसे आप देखें काजी फैसल साहब के हक में फैसला देने वाले जजेस के फैसले पर एतराज़ है। सवाल है कि आपने कैसे एक जज को इस तरह क्लियर कर दिया। लेकिन ये कहना जो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जिन्होंने पैसे ले लिए, इन्होंने फ्लैट ले लिए, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। जजेस को स्कैंडलाइज करना इस तरह से ये गलत है। हाँ, बाकी तनकीद हो सकती है कि उनका फैसला जो है उसके बाद जो लोगों के अंदर एक परसेप्शन है लोगों के अंदर और एक लोगों का है कि यार अब जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, ये बातें ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एजेंडा था, कोई पैसे लिए, ये चीज़ें को फ्लैट लिया, नवाज शरीफ ने कहा, फलाने ने कहा, ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर बात होती रही कि ये उमरता बंदियाल साहब के चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से कैसे वो नंबरदार आजमा होते हैं और ये अदालती साल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा अहम है पाकिस्तान में, क्योंकि इस साल में बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अब हाई क्रिएट करेंगी। नून लीग आखिरी बार एक बार फिर हमलावर हो सकती है इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर, उनके हामी एक पूरा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। क्योंकि देखें उमरता बंदियाल साहब के आने से पहले उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। गुलजार साहब के खिलाफ इसलिए प्रोपेगेंडा हो गया, पनामा बेंच के ऐसा थे। उमरता बंदियाल साहब पे इसलिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, उन पे हमले होते हैं कि वो उस बेंच के ऐसा थे जिसने इमरान खान साहब को जो है वो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। तो ये चीज़ें यानी तयशुदा जो नजर आती है। हाँ, जहाँ पे इनफरादी कोई तनकीद कर रहा है वो एक उसको भी देखा जाना चाहिए, लेकिन क्या वो तनकीद कर रहा है, अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहा है और ये कह रहा है कि जी ये जज इसलिए ये कर रहा है कि ये फ़ौज से मिला हुआ है, ये फ़ौज के कहने पे कर रहा है। अच्छा, ये जज इसलिए काजी फैसल के हक में फैसला दे रहा है कि नवाज शरीफ से मिला हुआ है और किसी के से पैसे लेके कर रहा है। तो ये चीज़ें बहरहाल रुकनी चाहिए। तो ये मैंने कोशिश की कि जितने पॉइंट्स से हों, बाकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे उमरता बंदियाल साहब उसके बाद आए, सदर आरिफ अलवी साहब के साथ खड़े रहे, लाइन में लग के लोग उनको मुबारकबादें देते रहे, तस्वीरें बनती रहीं, जजेस की फैमिलीज़ मौजूद थी, आम शख्सियात मौजूद थी। मैंने कोशिश तो की है कि जो कुछ आपको बताया जा सकता है वो आपको बताया जाए। बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं, हाँ, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब के 16 मिनट और उमरता बंदियाल साहब का पहला दिन कमरा अदालत का क्या माहौल रहा, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।